वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम एक वायरल फोटो के साथ करना चाहते हैं। पहला विजुअल मिजोरम की राजधानी आइजोल का है और दूसरा अपने बिहार की राजधानी पटना का है। ये कंपैरिजन मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप पहले ये समझ लें कि कितना बड़ा गैप है अपने बिहार में और नॉर्थ ईस्ट के एक छोटे से स्टेट मिजोरम में। एक और क्लिप आप देखिए और मुझे पूरा उम्मीद है आपने इस क्लिप को ऑलरेडी देखा ही होगा। इसी साल 6 अक्टूबर को यानी कि अराउंड एक महीने पहले पटना मेट्रो का इनॉग्रेशन होता है और मुश्किल से 2-3 दिन बाद ही पटना मेट्रो में पान और गुटखा का स्पॉट देखने को मिलने लगता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज्यादा शर्म होने की जरूरत है, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ सब ऐसे ही चलता है। जब यहाँ के एमएलए ही ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ डांस करे और सीएम उल्टी सीधी बातें करे तो यहाँ के लोगों के पास सिविक सेंस का ना होना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में केरला जैसे मोस्ट सिविक सेंस स्टेट में जहां पान गुटखा खाकर रोड पे स्पीटिंग करने पर 5,000 से लेके 5 लाख तक जुर्माना या 1 साल से 6 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि बिहार में भी केरला की तरह ही सख्त रूल की जरूरत है? सवाल यह भी है, भारत दिल में बसा बिहार वो धरती जिसने भारत को बुद्ध का ज्ञान दिया, जहां से चाणक्य नीति की शिक्षा दी, लेकिन आज उसी धरती पर सड़कों पर गंदगी, ट्रैफिक कियोस और सोशल बिहेवियर इतना खराब कैसे हो चुका है? भारत के कई राज्यों की तुलना में बिहार में अव्यवस्था ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन क्या यह बिहारियों की गलती है या इसके पीछे गहरे और ऐतिहासिक कारण छिपे हुए हैं? आज हम फैक्ट्स, डाटा और ग्राउंड एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि बिहार में सिविक सेंस की कमी क्यों दिखती है। कोई कहता है ये सरकार की गलती है, कोई कहता है लोग सुधरना ही नहीं चाहते। क्या बिहार ने अपनी नागरिक समझ कहीं खो दी है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके समाधान पे ही बात करेंगे। देखिए, सिविक सेंस का सीधा सा मतलब है सोसाइटी में रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना। यह कोई किताब का शब्द नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है। सड़क पर कूड़ा ना फेंकना, सिग्नल तोड़कर ना भागना, पब्लिक प्लेसेस पर डिसिप्लिन मेंटेन रखना, दूसरों की सुविधाओं का ख्याल रखना, ये छोटी छोटी चीजें तय करती है कि कोई समाज कितना परिपक्व और मैच्योर है या फिर कितना रिस्पॉन्सिबल है, या फिर पर्सनल लेवल पर कोई इंसान सोसाइटी के प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल या फिर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। पटना से शहर में नाले का ओवरफ्लो होना, जल जमाव होना, सड़क किनारे दुकानों के सामने कूड़े का ढेर होना, ये सिर्फ सिस्टम का दोष नहीं है, जनता के व्यवहार में भी कमी है। ट्रैफिक सफाई और सार्वजनिक शिष्टाचार, ये तीनों बिहार की सबसे कमजोर कड़ियां बन चुकी है। सिविक सेंस बुक्स या फिर कोई लेक्चर सुनकर या नेताओं की लंबी लंबी भाषणों को सुनकर नहीं आता, ये अपनी और खुद की आदतों में शुमार होता है और आदतों से ही आता है। मगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से वैल्यू एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखा पाई। बच्चों को डिसिप्लिन, सोशल बिहेवियर या शहरी जीवन की ट्रेनिंग ही नहीं मिली। जिस माहौल में बच्चे बड़े होते हैं, आखिर वही तो समाज बनता है। बिहार का लिटरेसी रेट 70% है, जबकि इंडिया का एवरेज 79% है। आज भी यहाँ के सिर्फ 8% स्कूल्स में सिविक सेंस या इन्वायरमेंटल एजुकेशन मॉड्यूल है। बिहार में शिक्षा का मतलब अब भी सिर्फ डिग्री तक सीमित है। बच्चों की किताबें तो दी जाती है, लेकिन रियल सिटीजनशिप का पाठ ही नहीं पढ़ाया जाता। उन्हें ये अच्छे से नहीं समझाया जाता कि सड़क उनकी भी जिम्मेवारी है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अपराध होता है इसके जस्ट अपोजिट है। रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो पूरी फैमिली वहां से सीमेंट, बालू, कंक्रीट का मिक्सचर चुराने में लगा पड़ा है। वंदे भारत से प्रीमियम ट्रेनों पर स्टोन पेल्टिंग किया जाता है। इसे शिक्षा की कमी कहें या फिर व्यवहार की कमी कहें, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बिहार के प्रशासनिक ढिलाई, सिस्टम फेल्युअरिटी किसी से छिपा नहीं है। जब सरकार खुद जवाबदेह नहीं बनना चाहती तो पब्लिक भला क्या ही बनेगी। जब गवर्नमेंट और यहाँ की ब्यूरोक्रेट्स ही करप्शन करने में लगे हुए हैं तो वहाँ के लोगों का सिविक सेंस का खत्म हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में लोग गलत काम को करते हुए तो देखते हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस गलत काम को रोक सकें। यही चुप्पी गंदगी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर सोसाइटी में कोई गलत काम करता है, कोई किसी को टोकता नहीं है, तो धीरे धीरे गंदगी नॉर्मल बन जाती है। यही चुप्पी हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में सबसे ज्यादा है, अराउंड 1200 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो फिर आप कहोगे कि सबसे ज्यादा नो सिविक सेंस वाले लोग दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि वहां तो पॉपुलेशन डेंसिटी 11 से 12 हजार लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन ऐसा नहीं है।
दिल्ली के लोग बिहार के लोगों से बेटर अंडरस्टैंडिंग या बेटर सिविक सेंस जरूर रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं। बिहार में डेंस पॉपुलेशन की वजह से ना सफाई अच्छे से होती है और न ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक कंडीशन ठीक होता है। पब्लिक फैसिलिटी की व्यवस्था भी बुरा देखने को मिलता है, और जब रिसोर्सेस कम हो और लोग अधिक हो तब व्यवस्था ऐसा लगता है जैसे कि वो तो सब नॉर्मल ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और लोगों को ऐसी व्यवस्था क्या ही पड़ जाती है। बिहार हर साल लगभग 40 से 50 लाख माइग्रेंट्स वर्कर्स इंडिया के दूसरे राज्यों में भेजता है। लोग बिहार छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ रोजगार सीमित है। पहले की सरकार या फिर अभी की सरकार, किसने भी यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नाम पर सिर्फ ठेंगा ही दिखाया है, बिहारियों को ठगने का काम ही किया है। और जब लोग अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा हो तो नियम, अनुशासन, कायदे, कानून, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पीछे छूट जाता है। पहले पेट फिर समाज, क्योंकि बाहर गए हुए मजदूर जब अपने घर या अपने शहर आते हैं तो वो अपने अपनत्व का भाव खो देते हैं। उन्हें अपने शहर से इमोशनल कनेक्शन कम होता है, और जब ऑनरशिप कम होता है तो केयरिंग भी कम ही होता है। उन्हें लगता है हमारे जहाँ हम रहते हैं वही सब कुछ है, इसलिए उन्हें पान गुटखा खाकर पब्लिक प्लेसेस पर थूकने पर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। और वही बिहारी दिल्ली, मुंबई, सूरत, चेन्नई जैसे शहरों में कचरा डस्टबिन में डालते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ सख्त सिस्टम है और गलत करने पर मोटी फाइन भी लगा दी जाएगी। देखिए, सिविक सेंस दो चीजों से आता है, शिक्षा और कानूनी शक्ति। बिहार के एजुकेशन पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। बात करें कानूनी शक्ति की, तो बिहार में कानून लागू होना हमेशा से कमजोर ही रहा है। गलत दिशा में आप बाइक चलाओ, कोई रोकने वाला नहीं। किसी चौक चौराहे पर नो एंट्री के टाइम आप ट्रक पिकअप लेकर जाओ, 100-200 रुपये पुलिस वालों को थमाओ और बहुत ही प्यार से आपको जाने देंगे। बिहार की राजधानी पटना में दोपहिया वाहन पे अराउंड 70% लोग हेलमेट पहनना जरूरी नहीं समझते हैं। लाल बत्ती पर आपकी गाड़ी 5 सेकंड रुकेगी तो पीछे हॉर्न बजाने वालों का लंबी लाइन लग जाएगी। रीजन, रूल्स का फॉलो करने का कल्चर अपने बिहार में बना ही नहीं है। पब्लिक प्लेस पर कूड़ा फेंको, कोई फाइन नहीं। फाइन तो दूर की बात है, बहुत कम ही लोग आपको बोलेंगे भी, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस अच्छे काम में लोग एक दूसरे का साथ भी देते हैं। पूरे मोहल्ले के लोग अपने घर का कूड़ा उसी पब्लिक प्लेस पर जाकर डंप भी कर देते हैं। जब नियम सख्त ना हो तो जनता मजाकी तो समझती है। नीति आयोग के अनुसार 2023 के डेटा में ये बताया गया कि अभी भी अराउंड 88% बिहार के लोग गांव में रहते हैं, और गांव में गार्बेज मैनेजमेंट का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। कूड़े को पोखरा में, तालाब में या फिर मोहल्ले किसी खास जगह पर फेंक दिया जाता है, यानी गांव में सार्वजनिक स्वच्छता का सिस्टम ही नहीं है। देख सकते हैं भाई लोग, ये हम लोग का पोखर है। पोखर का हालत देख सकते हैं क्या हो रखा है, इतना सारा कचरा ये पोखर में देख सकते हैं। और जब माहौल ऐसा हो तो नॉर्मल बन जाता है, और वही लोग जब शहर भी जाते हैं तो उनकी आदतें वैसे ही रह जाती है। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग भी इसके लिए जिम्मेदार है। पटना में डेली 850-900 टन वेस्ट डेली निकलता है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ 55 से 60% कचरे को ही प्रोसेस कर पाता है। बिहार के 10 शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में बॉटम 100 में रहे, पर 1 किलोमीटर में डस्टबिन अवेलेबिलिटी नेशनल एवरेज से 60% कम है। अब आप खुद ही सोचिए, क्लीननेस में बिहार कहाँ स्टैंड करता है। पटना के गांधी मैदान से प्रोमिनेंट एरिया में आपको 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक में एक भी डस्टबिन नहीं मिलेगा, तो फिर लोग कचरा कहाँ डाले। यदि सिविक सेंस में लोग भी गांधी मैदान में जाएंगे तो उन्हें चिप्स, स्नैक्स के पैकेट या फिर वाटर बोतल, कोल्ड ड्रिंक बोतल वगैरह वगैरह गांधी मैदान या सड़क के किनारे ही तो डालना पड़ेगा। सिस्टम सुविधा नहीं देगा तो लोग गंदगी तो फैलाएंगे ही। अभी पटना में 3 घंटे की बारिश से 48 आवर्स तक जल जमाव रहता है। भाई, ये सिविक सेंस का फेलियर नहीं है, ये तो सिस्टम का फेलियरिटी है। बिहार का अधिकांश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फुटपाथ ही नहीं है। जहाँ पैदल चलना मुश्किल, वहां ट्रैफिक डिसिप्लिन कैसे रहेगा। यदि हम इसके सोल्यूशन पर गौर करें तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना। स्कूल में सिविक सेंस, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे जोर देना चाहिए, जिससे बच्चे कम उम्र से ही अवेयर हो सके कि उन्हें सोसाइटी के लिए जिम्मेदार नागरिक बनना है। पब्लिक प्लेसेस पे डस्टबिन वेस्ट सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए। हर चौक चौराहे, हर 100-200 मीटर की दूरी पर डस्टबिन हो, ताकि लोग अपना कचरा सही जगह फेंक सके। ट्रैफिक रूल्स बहुत सख्ती होने चाहिए। यदि कोई बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट दिखता है तो उस पर ट्रैफिक फाइन कंपल्सरी लगना ही चाहिए। CCTV बेस्ड मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, जिससे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो सके
फेस्टिवल के बाद मैंडेटरी क्लीन अप ड्राइव, ताकि छठ पूजा से फेस्टिवल के बाद नदी या तालाब में की गंदगी को साफ किया जा सके। कुछ इसी तरह के इनिशिएटिव लेकर सोसाइटी के लिए बेटर सिविक सेंस का प्रेजेंट किया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं कि बिहारियों में सिविक सेंस की बहुत ज्यादा कमी है और उसे इम्प्रूव नहीं किया सकता है। यदि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाएगा तो बिहार बदलने की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है। यदि लोग और समाज, सरकार मिलकर साथ काम करे तो। बहुत बहुत धन्यवाद।